सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी बाल राम कथा पाठ 4 शीर्षक राम का वनगमन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की जो कहानी है 2 वरदान वो पढ़ चुके हैं, जिसमें रानी कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगते हैं। राम का राज्याभिषेक की जगह भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। हालांकि राजा दशरथ उन्हें समझाते हैं कि इनका ये वरदान मांगना अनर्थकारी है, किंतु वे नहीं मानती है और उससे आगे की जो कहानी है राम का वनगमन, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आए बढ़े पाठ का सारांश की ओर। पाठ का सारांश है, को भवन में क्या हुआ किसी को इसका पता नहीं था। राजा दशरथ सारी रात कैकेयी को समझाते रहे, परंतु वह अपनी जिद पर डटी हुई थी। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक का उत्साह था। गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत्र आदि सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज दशरथ का आना शेष था। महाराज के न आने पर महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। सुमंत्र कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए किसी अनहोनी से भयभीत थे। अंदर जाकर देखा कि महाराज पलंग पर बीमार दीनहीन से पड़े थे। सुमंत्र के पूछने से पहले ही कैकेयी ने उनसे कहा कि महाराज बाहर निकलने से पहले राम से कुछ बातें करना चाहते हैं, आप राम को यहाँ ले आइए। दशरथ ने भी ऐसा ही कहा। सुमंत्र राम को बुला लाए। लक्ष्मण साथ थे। राम ने पिता और माता कैकेयी को प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर राम कहकर मूर्छित हो गए। होश आने पर भी वे कुछ नहीं बोले। जब बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने कैकेयी से पूछा कि माता आप ही बताइए कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है। तब कैकेयी ने उन्हें बताया कि महाराज को उन्हें 2 वरदान देने थे। कल मैंने उनसे वे दोनों वरदान मांगे तो रघुकुल की रीति के विरुद्ध वे उन दोनों वरदान को देने से पीछे हट रहे हैं। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम पिता के वचन को पूरा करने के लिए आज ही वन जाने के लिए तैयार हो गए। कैकेयी प्रसन्न हो गई। राम कैकेयी के महल से निकलकर माता कौशल्या के पास गए और उन्हें सारी बातें बताकर अपने वनवास जाने का निर्णय सुनाया। माता कौशल्या ने उन्हें अनुचित राजाज्ञा न मानने के लिए कहा, पर राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर माता से वन जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। लक्ष्मण राम के इस निर्णय से सहमत न होकर इस आज्ञा का विरोध करना चाहते थे, परंतु राम के लिए वन और सिंहासन समान थे, इसलिए उन्होंने अधर्म का सिंहासन न लेकर वन जाना उचित समझा। कौशल्या राम के साथ वन जाना चाहती थी, परंतु राम ने उन्हें वृद्ध पिता की सेवा के लिए अयोध्या छोड़ जाना उचित समझा। कौशल्या ने उन्हें वन जाने के लिए आज्ञा दे दी। माता कौशल्या के भवन से निकलकर राम सीता के पास गए और उसे सारी बातें कहकर वन जाने के लिए विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ वन जाने का प्रस्ताव रखा। राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा।
राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी राजा दशरथ और रानी कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक यहाँ उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे। तीनों वन जाने के लिए तैयार होकर पिता का आशीर्वाद लेने आए। वहां माताएं तथा मंत्रीगण आदि सभी उपस्थित थे। सब कैकेयी को समझा रहे थे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। राम ने जब कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसे करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज्य संभालो। यह सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। राम ने कहा, आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। सबने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वी के वस्त्र पहन लिए और महल से बाहर आ गए। बाहर सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। तीनों रथ पर सवार हो गए। राम ने रथ को तेज चलाने के लिए कहा। नगरवासी मीलों तक नंगे पांव रथ के पीछे दौड़ते रहे। राजा दशरथ एकटक रथ के जाने की दिशा में देखते रहे। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर राम, सीता और लक्ष्मण ने रात वहीं बिताई। अगले दिन वे दक्षिण दिशा की ओर चलते रहे। वे गोमती नदी पार करके सेई नदी के तट पर पहुंचे। यहीं अयोध्या राज्य की सीमा समाप्त होती थी। राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्ष बाद दर्शन करने की बात कही। वे शाम के समय गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव, वहां निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत्र को वापस भेज दिया और स्वयं सीता और लक्ष्मण सहित नाव से गंगा पार की। सुमंत्र को खाली रथ के साथ देखकर अयोध्यावासी राम के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते थे, पर सुमंत्र चुपचाप राजभवन चले गए तथा राजा दशरथ को राम, सीता और लक्ष्मण की कुशलता के संबंध में बताया। महाराज दशरथ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। राम के वनगमन के 6ठे दिन उन्होंने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से विचार किया और राजगद्दी खाली न रहे, इसलिए भरत को तुरंत अयोध्या बुलाने का निर्णय लिया गया। एक घुड़सवार दूत को भरत को लाने के लिए भेजा गया तथा उसे भरत को अयोध्या की घटनाएं न बतलाने का निर्देश दिया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग राम का वनगमन पाठ का अध्ययन किए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे की कहानी। धन्यवाद।